Okay. Finishing the last method, which is known as your diagrammatic representation, it's like a equalization method. Equalization method की तरह either you have to make both the equations in x or y. First way, so now either both the equations are made with respect to x or y, then keeping their values in rectangular box. आप दोनों को x में बना सकते हैं, दोनों को y में बना सकते हैं, एक को x में एक को y में बना सकते हैं. ये यहाँ पे आपके पास क्या है? There is no mandatory that कि both equation will be made in your x or y. One can be made in your x, the another can be made in your y. That is totally depend upon you. मैंने वही बोला, स्कूल का मास्टर ये नहीं कह सकता कि तूने दोनों को x में क्यों बनाया, दोनों को y में. मेरी मर्जी. Either I can make in x or y. हाँ, दोनों को मैं x में बना सकता, दोनों को एक को मैं x एक में y बना सकता. Is it clear? तो ना जैसे फर्स्ट देखिएगा ना, जैसे मैंने मेकिंग इक्वेशन नंबर 1, सपोज विद रिस्पेक्ट टू मैंने x बनाया. अब कर दो 5x इज इक्वल टू 9 माइनस 8y हो गया. x में बना रहा हूं तो देखो x इज इक्वल टू 9 माइनस 8y अपॉन 5. इसका आप रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दीजिए. अब आप बिल्कुल क्लियर समझ पाएंगे. ये देखिए और 3 वैल्यूज रखते हैं कायदे से. 3 वैल्यूज यू हैव टू कीप. तो देखो ये x हो गए, ये y हो गए. अब x में बनी है, y की वैल्यू पहले रखेंगे फर्स्ट. ये आपकी ऑटोमेटिकली आपका सेकंड में आपका ये आपकी वैल्यू आ जाएगी आपको लगाने बस. तो पहले आपने, और याद रखिएगा द वैल्यू विच यू विल कीप इन y में जो वैल्यू आप रखेंगे वो आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो और डेसिमल में ना आए. मतलब इसमें से इसको माइनस करने और माइनस करने के बाद ये आपका इसमें डेसिमल में ना आए. इस बात का आपको ध्यान में रखना है. जैसे एक वैल्यू हम कल वाली रख लेते हैं. देखो y इज इक्वल टू, जैसे ये -2 रखा आपने, अपनी तरफ से रखेंगे वैल्यू. x में बनाए तो y की वैल्यू आप रखेंगे. समझ रहे सर? तो नाम तो देखो, तो ये आपका हो गया. तो देखो ना सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -2 इन. बहुत कैलकुलेटिव होना पड़ेगा आपको. यहां रखेंगे x इज इक्वल टू 9 माइनस 8 इंटू -2 अपॉन 5. 9 माइनस 5 प्लस का ये देखो आपका 60 अपॉन 5. इससे बड़ा आपका कितना हो गया जी? 25 अपॉन 5 एक वैल्यू है. ठीक है. अब आप 0 रखते हैं. देखिए इफ यू आर कीपिंग 0 रखेंगे तो 9/5 डेसिमल में आएगा. +1 रखेंगे तो 9 में से 1/5 ये डेसिमल में आएगा. -1 अगर आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा सर? डेसिमल में. +3 रखेंगे 24, तो 24 में से 9 गया नहीं, 24 में से 9. आप देखो ना, यहाँ देखिए माइनस में आएगा. देखिए आपका ना, वही तो देखना है अब आपको ना. यही तो दिमाग है. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 रखते हैं. देखिए आपका नाम देखो इन इक्वेशन नंबर आपका देखो नाम जैसा 3. अब आपका देखो नाम जैसा, अब आपका क्या हो जाएगा सर? x इज इक्वल टू 9 माइनस 8 इंटू आपका कितना होगा 3 अपॉन आपका देखो 5. 9 माइनस 24 अपॉन 5. तो सर 24 में से 9 जाएगा -15 और -15 अपॉन 5 -3. श्योर है ना? तो देखो
अब आपका ये वैल्यूज अगर आपकी थोड़ा भी गलत हुई तो फिर आपको ये 3 होगी। अब आपका देखो ये x की वैल्यू -3 है। क्लियर है ना? एक वैल्यू और ट्राई करके देखिएगा। अगर आप 4 रखते हैं तो 32 और 32 में से 9 गया 23। अगर आप -4 रखते हैं 32 माइनस का 32 एंड 9 कितना हो गया? माइनस का प्लस है। अच्छा प्लस हो गया तो फिर अपना प्लस 40। ओके, कितना रखा? 5 हमने रख दिया। 6 देखिएगा आपका ना, 8 6 जा 51 हो जाएगा। नहीं 8 6 जा 48 और 48 में से 9 गया 39। डेसिमल में आ रहा है देखो। उसके बाद अब आप 7 रखें 56 47 माइनस बटे डेसिमल में प्लस -56 मतलब जी। अगर माइनस की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा। माइनस बताइए आपका नाम। बिल्कुल मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं सर। नाम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इक्वल कितना रखें? -7 इन इक्वेशन नंबर। बिल्कुल आप देखिए x इज इक्वल टू नाउ 9 -8 इंटू -7 अपॉन आपका देखो 5 कह रहे हैं आप, तो देखो 9 माइनस का प्लस कितना हो गया सर? 56 अपॉन 5 तो कितना हुआ सर? 65 दैट्स वेरी फाइन। तो 65 अपॉन कितना हुआ सर? 5 कितना हुआ? 13। देखो ये x आपका 13 आया। ब्यूटीफुल। जब आपने -7 श्योर। अब याद है। अब इसके बाद अगेन ये तो अभी एक ही क्वेश्चन का आया है, अभी आपका दिखेगा। दैट्स गुड। अब आपका देखो यहां पे ना बी अगेन मेकिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू y बना दिया। ये x में बनाया था, आप दोनों को x में बना सकते हैं। यू कैन मेक बोथ द इक्वेशन इन y। एक को x एक को y में भी बना सकते हैं। श्योर। अब आपका देखो ये सेकेंड वाली का देखो y में बना रहा हूं, तो आपका देखो 3y इज इक्वल 4 माइनस 2x। तो देखो तो y इज इक्वल 4 - 2x अपॉन 3। चेक कर लीजिए। वी आर मेकिंग दिस इक्वेशन आपका इन y तो 3y is in its own place while it is moving on the right hand side which is known as OT. So now 4 - 2x and we want to find out this y, so this coefficient will go down on the next side as a denominator. Sure. अब आप क्या करोगे? फिर अब आप क्या करेंगे? अगेन यू हैव टू मेक द रेक्टेंगुलर बॉक्स। 3 वैल्यूज को रखनी है, डेसिमल से बचना है। y में जब y में होगी तो पहले x की वैल्यू रखेंगे फर्स्ट, ये सेकंड वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो 3 पार्ट्स कर दीजिएगा। तो ना a। अब देखो x में वो वैल्यू रखेंगे जो 2 के साथ आपका क्या हो जाएगा? जैसे आपका ना 1 रखी मैंने, माइनस कर देते। तो ना a सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर आपका देखो नाउ 4। देखो y इज इक्वल टू 4 - 2 इंटू -1 अपॉन 3। ठीक है सर? -1 इसका प्लस, तो 4 + 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन सॉरी। ठीक है? शक? ठीक है? ओके। तो नाउ y की वैल्यू आपकी 2 आई है जब आपने x की वैल्यू कितनी रखी थी? -1। ठीक है सर? b +1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 4 आपका देखिएगा। सो ना देखो y इज इक्वल 4 - 2 इंटू -5
अपॉन 3 तो ना माइनस माइनस का चेक कर लीजिए, गड़बड़ तो नहीं आ रही हैं? क्या सर माइनस माइनस प्लस जाएगा 5 से 10 हो जाएगा 10 प्लस 4 14 46 तो क्या करूं फिर सर? सर इसमें प्लस 5 रखूं? प्लस 5 रखा ठीक है सर। अब आपका कितना हो गया सर? सर फिर 6 माइनस 6 आएगा ओके, x की वैल्यू आपकी कितनी थी? 5 और ये आपका कितना हो गया? -2। दैट्स गुड। सी थर्ड वैल्यू आप देखिए जरा, कितनी रखूं? सर 8 8। ओके, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर आपका देखो ना, बिल्कुल मैं आपका तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 8 अपॉन 3। यस सर, कितना हुआ? सर ये 8 टू 16 होता है माइनस 16 4 माइनस 16 होता है हमारा माइनस 12 अपॉन 3 माइनस 4 -4। दैट्स गुड सर। x इज इक्वल आपने 8 रखा एंड देन यू आर गेटिंग दिस -4। ब्यूटीफुल। अब आपका टास्क क्या हो गया? ये रेक्टेंगुलर बॉक्स का बिल्कुल क्लियर हो गया। आपने क्या करना है? फर्स्ट आपका यू हैव टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम द डेसिमल से बचना है। और ये भी देखना कि वैल्यू ज़्यादा बड़ी ना, क्योंकि ग्राफ के बराबर होना चाहिए आपका, वो आपके अंदर आ जाना चाहिए ग्राफ के। अब देखो मैं आई एम जस्ट रिमूविंग दैट वन पार्ट। अब देखिएगा, जब ये रेक्टेंगुलर बॉक्स आपका बाई दी है तो दीज वैल्यूज आपका नाउ इट इज प्रिपेयर। अब इन दोनों में देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 13। देखिए इसका मतलब 13 अप 13 डाउन आपका ऐसे आएगा, 13 आपका पूरा ऐसे जाएगा। तो ये पार्ट आपका बिल्कुल छोटा है, तो यहाँ पे इस पार्ट को भी रिमूव करते पहले देख लेते हैं। यहाँ छोटा सा बनाएंगे। ये आपने वन हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज इंटरसेक्टेड बाय वन ट्रांसवर्सल या वन वर्टिकल लाइन, ये आपका नाम मींस इट इज जस्ट डिवाइडिंग द प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट में बदल रहा है। तो नाउ दिस इज द, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका x और y ये आपका 0 आपका ये आपका प्लस और प्लस होते हैं। देखिए दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट 0 0। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया सर। दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ये माइनस और प्लस होता है, यानी कि x माइनस और y प्लस। ये देखिए आपका नाम, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका माइनस और माइनस होता है। एंड नाउ इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपका प्लस और माइनस होता है। यानी कि दिस लीनियर इक्वेशन इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। इज इट क्लियर? तो देखो अब आपने क्या करना है, इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अकॉर्डिंग टू द हायर वैल्यू, ये आपका ग्राफ पेपर में आपका 13 ऐसे 20, तो आपको ऐसे करना पड़ सकता है ना। देखो नो प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। सॉरी, देखिए ऐसे आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। माइनस का 13 माइनस का 12 माइनस का 11 माइनस का 10 माइनस का 9
माइनस का 8, माइनस का 7, माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 1। देखिए तो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, minus 13, minus 12, minus 11, minus 10, minus 9, minus 8, minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, or minus 8. According to these all data, now you have prepared first, second, third quadrant according to the higher value. अब आप इसको देखिए, ये प्लस और माइनस है, इसका मतलब प्लस और माइनस कहाँ होता है? ये प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो ना x इक्वल जब आप क्या करेंगे प्लस आएंगे, देखिए ये प्लस आए उस समय y कितना है? -2 है। तो देखिए आपके पास ग्राफ पेपर होगा, ये देखिए दिस इज a पॉइंट हो गया, यहाँ पे आप 5, -2 आ गया। ये माइनस और प्लस है, तो माइनस और प्लस कहाँ होता है? यहाँ होता है, देखो ऐसे क्लियर। तो देखो x -3 है और देखो दिस पॉइंट इज b और b यहाँ पर -3, पहले x फिर y। x is known as an abscissa and y is known as an ordinate. So when abscissa and ordinate both are kept in a ordered pair, that is known as your coordinate geometry. तो आपको देखो उसके बाद x, देखो ये प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस, तो प्लस ये, तो देखो x इज इक्वल टू 13 आया, तो ये देखो ये देखिए मैंने बोला ये पूरा कॉम्बिनेशन है आपका सर, आंखों का कॉम्बिनेशन है 30, -7, ये आपका सी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। अब आप देखिएगा लाइन, ये देखिए इतना किया, छोटी छोटी now this line should pass, ये देखिए from all 3 points, ये देखिए सर, ये देखिए इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, और इसके देखो एरो लगा दीजिएगा दोनों तरफ एरो लगा दिया। एंड द फर्स्ट इक्वेशन व्हिच वाज दिस, ये कौन सी थी वो देखो, इसके ऊपर से लिख देंगे आप 5x plus 8y is equal to 9. You will represent this line from this equation. इसका नाम, its work is over. अब यहाँ ये देखो माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, नाउ माइनस और प्लस में देखिएगा ये माइनस का 1, आपका ये माइनस का 1 और प्लस का 2, ये है, ये पॉइंट है तो दिस, ये हो गया डी पॉइंट, -1 और कॉमा आपका दिस 2। फिर देखो 5, -2, यानी कि ये वाला पॉइंट फिर रिपीट हो रहा है 5, -2, ए वाला पॉइंट, 5, -2, 5, -2, ये रिपीट हो गया। देन आपका प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस है, x इक्वल आपका क्या 8 है और ये यानी ये -4 है और ये प्लस, तो दिस इज, ये आपका ई पॉइंट हो गया और यहाँ पे दिस इज 8, नाउ दिस इज द व्हाट -4। अब आप इन तीनों पॉइंट्स को
ये देखिए, हाँ बहुत स्लाइटली डिफरेंस आ रहा सर। ये देखिए एक दूसरे को देखो, ये देख रहे हैं आप, ये और ये देखो मेरा यहाँ पे 5, -2। इसका जो रिजल्ट होगा देखो, कॉन्सिक्वेंस, इसका जो परिणाम है अब आप करेंगे, देखो both the lines are intersecting at one common point। वन कॉमन पॉइंट ये ए पे है और आपका देखो वो 1 पॉइंट देखो 5, -2 पे, ये दोनों लाइन कट रही है। ये देखो ऊपर देखो ये, और ये यहाँ पे कट रही है। इसका मतलब therefore x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू देखो ये -2 एंड द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। यानी कि कंसिस्टेंट का मतलब यूनिक सॉल्यूशन आपका होगा। आंसर भी आ गया और सिस्टम के बारे में भी पता लग गया। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट। फिर इसके बाद हम वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर।